मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हॉर्स्कोप ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, जिस दिन और जिस वक़्त आप इस दुनिया में आए उस वक़्त आसमान पर जो सितारों और सियारों की क्या पोजीशन थी, इस ऐसी पोजीशन को जब एक कागज़ पर उतारा जाता है तो इसे हम जायचा या बर्थ चार्ट भी कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जायचा देखना और समझना सिर्फ नजूमियों का काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में इंतहाई आसान ज़बान में ये जायचा सिखाऊंगी कि आप किसी की भी मदद के बगैर खुद अपना या अपने प्यारों का जायचा कैसे देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका असल बुर्ज कौन सा है, आपकी किस्मत का सितारा कहाँ बैठा है, आपकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत जो पहलू है वो कौन सा है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और तो क्योंकि आज आप खुद अपने जायचे के माहिर बनने वाले हैं। नाजरीन, जायचा देखने के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए थी वो टोटल 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, आपकी पैदाइश, सही पैदाइश यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश का बिल्कुल दुरुस्त वक़्त यानी कि टाइम, ठीक है ना, दिन का रात का, जिस भी वक़्त का टाइम हो, जिस वक़्त आपकी पैदाइश हुई हो, और वो शहर और जगह जहाँ आप पैदा हुए थे, यानी कि जैसे कोई प्लेस में या कोई शहर, किसी भी कंट्री में अगर पैदा हुए, किसी जगह पे पैदा हुए तो उस जगह का नाम। ठीक है। आजकल आपको इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहाँ पर ये तीनों मालूमात डालते ही सेकंड में आपका बर्थ चार्ट बनकर आपके सामने आ जाता है। जब ये चार्ट आपके सामने आए तो ये एक गोल दायरे या चौरस खानों की शक्ल में होगा, जिसमें 12 खाने बने होते हैं। इन खानों को हम नजूम की ज़बान में घर या हाउस कहते हैं। ठीक है। पहला जो कदम है हमारा जायचे को समझने का, जो पहला असूल है हमारा, वो है ये कि 12 खाने आपकी ज़िंदगी के 12 अलग अलग हिस्सों को जो ज़ाहिर करते हैं। ये खाने हमेशा एक ही जगह रहते हैं, ये तब्दील बिल्कुल नहीं होते। पहला खाना यानी कि पहला घर, हाउस जिसे बोलते हैं, ये आपका सबसे अहम खाना है। ये ज़ाहिर करता है कि आप खुद कैसे हैं, आपकी शख्सियत को, सेहत, दुनिया और आपको किसी नज़र से देखती है, इसको ज़ाहिर करता है। जो दूसरा गढ़ है हमारा वो ये है कि आपके माल, दौलत, ख़ानदान, आपके बैंक यानी कि बचत का गढ़ है। यानी कि तीसरा गढ़ है वो आपकी मेहनत का, छोटे बहन भाइयों का, आपके सफ़र का, इन चीज़ों को वो ज़ाहिर करता है। चौथा गढ़ है आपकी माँ, आपके घर के सुकून, ज़मीन और गाड़ी के घर का। और पांचवा जो खाना है यानी कि पांचवा घर है, ये मोहब्बत, औलाद, तल्खी सलाहियतों, अचानक मिलने वाली खुशियों का घर होता है। जो छठा घर है, ये खाना नौकरी, रोज़मर्रा मसाइल, बीमारियों और दुश्मनों को ज़ाहिर करता है। नाज़रीन, सातवां खाना ये आपकी शादी का होता है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनरशिप का घर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी का बुर कैसे होगी तो इसी खाने से देखकर बताया जाता है। जो आठवां घर होता है, ये ज़िंदगी की रुकावटें, पोशीदा राजों और विरासत और उम्र के घर को कहा जाता है। नौवां घर ये आपकी आला तालीम और लंबी दूरी के सफ़र और सबसे बढ़कर आपके लकी किस्मत, लक यानी कि किस्मत का घर है। ये आपकी कैरियर, 10वां जो घर है ये आपके कैरियर का होता है, कारोबार का, इज्जत, मर्तबा, वालिद का घर, आपकी ज़िंदगी में कितने कामयाब होंगे आप और कितनी कामयाबियां आपको मिलेंगी, ये 10वां घर ज़ाहिर करता है। जो 11वां घर हमारा होता है ये आपकी बड़ी ख्वाहिशात का होता है, मुनाफा, बड़े बहन भाइयों और आपके दोस्तों के हल्के का घर होता है। जो 12वां घर होता है ये अखराजात, नुकसान, गैर मुल्की सफ़र और तन्हाई का घर होता है। अब जब आप अपना जायचा देखेंगे तो इन खानों के अंदर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आएंगे। ठीक है। याद रखें ये नंबर्स घर का नंबर नहीं होगा, नई मोबाइल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है, किसी सीरियल का नंबर भी नहीं होगा, बल्कि ये आपके बुर्ज यानी कि ज़ोदिक साइन का नंबर होगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 का मतलब है बुर्ज हमल, एरियस, और नंबर 2 का मतलब बुर्ज सूर, और इसी तरह नंबर 12 का मतलब है बुर्ज हूत। अगर आप पहला खाना
یعنی کہ پہلے ہاؤس میں نمبر 5 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو برا جسد ہے۔ اب آخری اور سب سے اہم چیز، ان خانوں کے اندر سیارے یعنی کہ پلانٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جسے ہم مشتری، زحل، مریخ۔ ذائچہ دیکھنے کا سادہ فارمولا بالکل یہ ہے کہ جو سیارہ جس گھر میں بیٹھا ہوگا وہ اس گھر کے معاملات پر اثر ڈالے گا، ان کی اس چیز پر اثر ڈالے گا۔ مثال کے طور پر اگر کائنات کا سب سے مبارک ستارہ مشتری آپ کے 10ویں گھر یعنی کاروبار کے گھر میں بیٹھا ہے تو ایسا انسان کیریئر میں بہت ترقی کرتا ہے۔ اگر زحل یا مریخ جیسے گرم ستارے 7ویں گھر یعنی شادی کے گھر میں ہوں تو وہاں تھوڑی رکاوٹیں یا تاخیر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، تو پریشان نہیں ہونا، صدقہ خیرات لازمی کرتے رہیے گا۔ تو دوستو یہ تھا ذائچہ دیکھنے کا وہ بنیادی اور آسان طریقہ جسے سمجھ کر آپ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے، خود اپنا ذائچہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب جلدی سے اپنا برتھ چارٹ بنائیں اور نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ پہلے اور 10ویں گھر میں کون سا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ذائچے کے ہر گھر ہر سیارے پر الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو پر لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور ہمارے چینل ہورسکوپ آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔